भैया जी राधे राधे। जय श्री राधे। आप कहाँ से हैं भैया जी? हम ग्राम पेपरा कला में रहते हैं। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अमरीश कुमार है। यहाँ आप कितने दिनों से आते हैं? यहाँ हमको करीब 2-2.5 महीना हो गया। जी आप जहाँ 2-2.5 महीना हो गया आते जी आते, आपका कुछ लाभ दिखाई पड़ा? लाभ मुझे है। क्या समस्या थी आपको? हमारे पेट में बहुत समस्या थी जी और हमने दवा की। यहाँ से जैसे सीतापुर है, लखनऊ है, अहमदाबाद है, यहाँ से हमने दवा की, जांच भी करवाया जी और दवा लाए। जी लगभग 6 महीना तक दवा हमने अपनी की, अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवाया, जी लेकिन फिर भी हमें फायदा नहीं हुआ। जी फिर उसके बाद हम हमारे यहाँ बाबा जी आते थे यहाँ आश्रम में। जी तो बाबा जी ने मुझे बताया जी कि हमारे साथ हमें ये कटरा पर जी जी इसी गांव में, हाँ हाँ मतलब कटरा कटरा इसी गांव में जी कि वहाँ हमारे साथ चलो तो वहाँ फायदा हो जाएगा। तो हम यहाँ आए जी बाबा के आश्रम में, यानी बालाजी के मंदिर में। जी तो हमें फायदा हुआ। तीसरा मंगल हमने हुआ तो तीसरा मंगल हमने तो फायदा हो चुका। जी। तो हम समझ गए कि यहाँ सच्चे दरबार में आए हुए हैं, बालाजी हमारा भला करेंगे। जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो आप लोग गुरुजी को सम्मान दे रहे थे, तो जितना सम्मान आप लोग देते हैं तो मतलब आप लोगों का लाभ काफ़ी हुआ है। जी काफी हुआ। और ये जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं सभी से सवालात करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का लाभ हुआ है या मतलब झुठलाया जा रहा है? नहीं लाभ हुआ है। आप सभी लोगों का लाभ हुआ है? जी बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक सच्चे दरबार से लाभ पूरा हुआ है। जी। बजरंग बली हमें। और हमने सुना है कि जो ये आप लोगों के गुरुजी हैं, ये जो कुछ कहते हैं और बताते हैं उन नियमों से चलो तो आप लोगों का लाभ जल्द से जल्द होता है, ये बात सच है क्या? जी बिल्कुल सच है। अच्छा बिल्कुल बहुत सच है। ठीक है। और आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोग यहाँ पर जब आते हैं तो कुछ आने जाने का खर्चा मतलब यहाँ कुछ लिया जाता है या गुरुजी जो हैं, हमने तो सुना है कि ये फ्री में सेवा करते हैं, जी बहुत सही है। ये बात सच है क्या? बिल्कुल बिल्कुल केवल अर्जी लगाना पड़ता है जी 11 जी मंगल को। जी बाकी 1 रुपया यही नहीं पड़ता है। जी। हाँ हाँ, ये हम लोगों ने जब सुना कि यहाँ आने जाने में गुरुजी कुछ नहीं खर्चा लेते हैं और ये फ्री में सेवा करते हैं, हाँ तो बिल्कुल सच है। सच है। जी ठीक है, यही बात हम लोग पूछना चाहते थे। हाँ गुरुजी, आपसे एक सवाल आज करना चाहते हैं हम। जी भैया। जी हमने सुना कि आप जो भक्त लोग यहाँ आते हैं उनसे ना कोई खर्चा ना कोई दक्षिणा लेते हैं, तो आपके मन में ये भक्ति कब से जागृत हुई थी? देखिए भक्ति तो कहते हैं संत होता नहीं है, संत तो आत्मा होती है और ये प्राकृतिक की देन होती है। जी मेरी उम्र 8 साल की थी तब से मैं इनकी सेवा में लगा, जी इनसे प्रार्थना करने लगा और उसी भक्ति के आधार से चलता रहा जी और प्रतिदिन हमारा स्नेह और प्रेम जी इनमें बढ़ता ही गया। जी उसके बाद ये जो आज जिस आश्रम में आज बैठे हैं, 5 साल पूर्व यहाँ पर एक बड़ा भयानक जंगल था। जी उसके बाद ये जंगल कट करके जो आप देख रहे हैं, जी जी। मांगने से कोई कुछ नहीं देता और नहीं मांगने से कुछ नहीं मिलता है। नहीं गुरुजी, मतलब आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं, जब यहाँ घना-घोर जंगल था तो आप लोगों ने यहाँ कैसे खोज की कि यहाँ कोई देवी या स्थान या देवी देवता का स्थान है? यहाँ पर पहले लोग आया करते थे, भक्त लोग आते थे, उनका लाभ होता था। मंगलवार में लड्डू चढ़ाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे। जी मंदिर तो था नहीं। जी उसके बाद जब एक यहाँ पर चंदन के पेड़ लगे थे, जिस आश्रम में बैठे हो जी जी यहाँ पर पूरे चंदन के पेड़ लगे थे। चोर चंदन के पेड़ काट ले गए थे। जी आश्रम की चर्चा उसी दिन से हुई। चोर चंदन काट के ले गए जी और जब चंदन कटी तो उनके घर में अकाल मृत्यु हुई 3 जी 2 दिन के अंदर। जी। जब और वो जो चोर थे वो जब चंदन ले गए थे जी तो आप लोगों ने तो पता नहीं लगा पाए, पर उनके घर मृत्यु हुई तो आप लोगों को अनुभव हुआ? अनुभव नहीं हुआ। वो आए आश्रम में, फिर आकर के बालाजी से प्रार्थना की और बड़ा ही संघर्ष किया। उसके बाद जा करके उनका बालाजी की कृपा से कुछ लाभ हुआ है। अच्छा अच्छा। अब तो खैर इस समय जो बचे हैं ठीक हैं। जी तो तभी से इसका प्रचलन हुआ। उसके बाद 2-3 लड़के थे। जी एक लड़का था हमारे कमरिया, यही नानकारी का, कमरिया नानकारी नज़दीक में पड़ती है। वो पागल था, जी रात में उठ के भागता था। ठंडक के मौसम में लोगों पर रात में रजाइयों पर बाल्टियों से
जल छोड़ता था। जी। ऐसी मतलब कुकर्म करता था, ऐसे उपद्र करता था, तब आया तो वो ठीक हुआ। जी। उसके बाद जगदीश ने ही इसका प्रचलन ज्यादा किया। ये तब से जो भी भक्त आए विश्वास करके जी। अर्जी लगाए, और विश्वास करने की बात तो मैं नहीं कहता। लोग कहते हैं कि जहाँ विश्वास करो वहाँ लाभ है। मैं तो कहता हूँ संकट मोचन बजरंग धाम एक धाम ऐसा है जहाँ पर आप आओ, विश्वास बिल्कुल ना करो, बिना विश्वास किए आओ। जी। जब आपका लाभ हो जाए तब विश्वास करो। भारत के किसी भी कोने में आप बैठे हो, मोबाइल से फ़ोन करिए आश्रम में, आश्रम का नंबर इस पे दिया गया है, इस नंबर पे फ़ोन करिए। 10% 20% जब आपको लाभ फ़ोन से लगे जी। तब आश्रम में आओ। ये बात सच है, जो मतलब फ़ोन आप लोगों को मतलब आश्रम से फ़ोन कर रहे हैं, जो भक्त लोग हैं वो आश्रम में फ़ोन करें तो कम 10% लाभ हो सकता है। जी, बिल्कुल। तो आइए चलिए, जैसे हमने गुरुजी से मिला और ये गुरुजी जानकारी दे रहे हैं, काफ़ी भक्त लोगों से भी मिला। तो ऐसे बजरंग धाम आश्रम को हम लोगों को जानकर बहुत बड़ी खुशी हुई कि कलयुग में प्रथम प्रत्येक देवता हनुमान जी महाराज आज भी यहाँ इस ज़मीन पर स्थित हैं, जहाँ ये बजरंग धाम आश्रम ग्राम राजापुर में उपस्थित है। यहाँ भक्तों का मानना है कि आज भी कलयुग में भी इतना लाभ होता है कि चंद दिनों में अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। तो हमारी सभी लोगों से यही मनोकामना है कि जो लोग अपनी किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, तो ये है बजरंग धाम आश्रम, यहाँ आइए और लाभ आपका अवश्य होगा। अब कुछ चर्चा कुछ भक्त लोगों के बीच करते हैं, फिर चलते हैं अपने गुरुजी की कुछ वीडियो हम अपने आप लेंगे और जिनसे हम उनके चरण स्पर्श करेंगे कि महान संत गुरुजी, ऐसे गुरुजी आज भी उपस्थित हैं। आइए, ये महान गुरु अजय सिंह शास्त्री जी हैं, जिनके चरणों को वीडियो काट दो, ऐसे नहीं।